तो आई होप यू आर फाइन। एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब ये टाइम आपको एंजॉय करने का है। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब आप लोगों के आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग आ रहे हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं पहले आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, अगर आपको लगता है इनके अलावा भी कुछ रह जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। जो कॉमन क्वेश्चंस है वो ये है। सबसे पहला कि क्या हमारे को आर्टिकलशिप एग्जाम खत्म होते ही स्टार्ट कर देनी चाहिए अब इस पॉइंट पे। मतलब सीए स्टूडेंट्स तो नहीं कर सकते, बट जो सीएमए स्टूडेंट्स होते हैं वो कर सकते हैं। उनको ग्रुप क्लियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब आप अभी चाहे तो अभी भी आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भैया ये करना सही है या हमें भी वेट करना चाहिए अपने रिजल्ट का। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ लोगों का यही होगा जिन लोगों ने बोथ ग्रुप सी है। सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है कि भैया क्या हमारे को, हमने अभी एक ग्रुप दिया है तो क्या हम अब अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं ग्रुप क्लियर होने के बाद में, या फिर मतलब सेकंड ग्रुप आर्टिकलशिप के साथ दें या फिर वेट करें। इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा अटेम्प्ट के ऊपर, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है आपका कि भैया हमें आर्टिकलशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए, कब अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए। मतलब अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दे या फिर रिजल्ट के बाद या रिजल्ट से कुछ दिन पहले। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप अभी से अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको रिस्पॉन्सेज भी नहीं मिलेंगे। तो करेक्ट टाइम क्या है वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वेट करें भैया या फिर अब छोटी फर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मिड साइज फर्म होती है उनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम बिग फोर में चले जाएं एज अ, मतलब जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो तो अपनी आर्टिकलशिप के लिए, और सीएमए स्टूडेंट्स एज अ जॉब करके उसको फिर अपना आर्टिकलशिप पीरियड वहां से एग्जाम करा लें। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये मैं सेपरेट वीडियो में कॉस्ट डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये वीडियो वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि क्या हमारे को एग्जाम्स के तुरंत बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो है सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, बिकॉज सीए स्टूडेंट्स नहीं कर सकते जब तक उनका एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर ना हो जाए। तो अब आपको इसका जो मैं आंसर दूंगा वो लाइक फाइनल डिसीजन आपका ही है, बट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो यही करूंगा कि आपको अभी वेट करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है आपका रिजल्ट क्लियर करने के बाद आप एक बहुत अच्छी कंपनी, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत अच्छी फर्म ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभी करते हो तो आपको अच्छी फर्म नहीं मिलेगी। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होते हैं कि आपको अच्छी फर्म नहीं मिलेगी, बिकॉज जो आपकी बड़ी फर्म्स होती हैं वो क्या करते हैं कि आपको बाद में रिक्रूट करते हैं जब आपका ग्रुप क्लियर हो जाएंगे, वो भी बोथ ग्रुप्स, मेजोरिटी तो बोथ ग्रुप्स के बाद ही। अब आप जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, सीए स्टूडेंट्स को फर्म में ट्रेनिंग पहले करनी पड़ती है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल कर सकते हैं, बट सीएमए स्टूडेंट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्राइटेरिया होता है वो भी बहुत ग्रुप क्लियर होता है। उसका रीजन बताऊंगा अभी जब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। बट अभी आते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं, आपको अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। एटलीस्ट आप अपना रिजल्ट तक वेट करो, रिजल्ट जैसा आता है उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेना। रिजल्ट आएगा तो देखो वहां पे आपको, अगर मान लो बहुत ग्रुप आपके क्लियर हो जाते हैं तो उस केस में आप वैकेंसीज में अप्लाई करना शुरू करो। देखो ट्रेनिंग में जल्दबाजी मत करना कभी भी। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी फॉर्म लेके सिलेक्ट कर लो जिसमें आपको ना फिर दिक्कत है कि मतलब कभी कभी देखो फॉर्म्स में इशू आता है कि वो आपके फॉर्म साइन नहीं करते हैं, फिर आपको ट्रांसफर नहीं देंगे। कई लोग आपको बोलते हैं कि अगर ट्रांसफर लेना आप ले लेना, बट जब ट्रांसफर लेने का एक्चुअल टाइम आता है ना तो वो नहीं लेते हैं। आप अपने सीनियर से भी डिस्कस करना, आपको ये चीज सुनने को मिलेगी, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं आप कि भैया क्या वन ग्रुप करते ही हम कर लें। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर अभी मैं कहूँ सेकेंड अटेम्प्ट है तो आप देख लो, अगर आपको फाइनेंशियल नीड नहीं है इतना तो आप होल्ड कर सकते हो अभी। बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप ऑफ कोर्स वेट करो सेकेंड ग्रुप के लिए, बिकॉज आर्टिकलशिप के साथ में पढ़ाई करना थोड़ा टफ होता है। और फिर ऐसा ना हो कि आप उस दलदल में फंस जाओ, जो आप अगर मेजोरिटी ऑफ सीनियर से पूछोगे ना जिन्होंने ऐसा किया हुआ, तो उनके साथ होता क्या, उनकी आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है बट उनका वो सेकंड ग्रुप नहीं निकलता है। तो आपको ऐसा उसमें नहीं करना है, आप पूरा फोकस के साथ पढ़ो, अपने बोथ ग्रुप निकाल के तब स्टार्ट कर लो। हाँ, अगर आपका फर्स्ट ग्रुप निकलने में ही बहुत अटेम्प्ट लग चुके हैं तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट कि आपका आर्टिकलशिप पीरियड भी खत्म हो और आपका फाइनल का टाइम से ड्यू हो जाए। ठीक है, सो आई थिंक इसमें आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपका मतलब पर्सनल डिसीजन होगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कि हाँ आपकी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आप बहुत, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे फैक्टर्स पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है,
और अगर कोई पर्सनली इस बारे में बात करना चाहे तो मेरे से फिर सेपरेट इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करके डायरेक्टली और मुझसे पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि भैया हमारे को आर्टिकलशिप के लिए कब अप्लाई करना चाहिए। ये है कि अभी से तो एटलीस्ट अप्लाई मत करो। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई करने से पहले आप पहले बैकग्राउंड तो प्रिपेयर करो। काफी सारे बच्चों ने रिज्यूम्स बना रखे होंगे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने टेबल फॉर्मेट में बनाए होंगे या फिर कई लोगों ने काफी कलरफुल कर दिया होगा। तो आप सबसे पहले रिज्यूम के ऊपर अपना वर्क करो, बिकॉज जो आपका रिज्यूम सीवी इसके ऊपर जब तक आप वर्क नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आपको, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसको देख के आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने इसी में गलती कर दी ना, या आपने बहुत ज्यादा पुराने उसमें बना दिया या फिर आपने बहुत ज्यादा कलरफुल कर दिया, प्रोफेशनल नहीं है, तो आप वहीं से रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपको रिज्यूम के ऊपर बहुत अच्छे से अपना फोकस करना है। रिज्यूम के बाद आता है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो देखो, आपको वो प्रिपेयर करो, उनके आंसर्स अपने प्रिपेयर करो इन इंग्लिश, बिकॉज अभी काफी सारे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी। और उसमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है कि मतलब सबकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो, ऐसा नहीं है। आप बस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। आपको इंटरव्यू इंग्लिश में अच्छे से निकालना है। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा इतना कोई वो टफ चीज नहीं है। आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पहले बनाओ। देखो इंटरव्यू को अगर आप पहले से देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इंटरव्यू में कुछ ऐसा बाहर से पूछा नहीं जाता है। मैं इसके ऊपर क्या सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, सीवी के ऊपर और इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर। मैंने पहले भी पूछा था तो उस टाइम पे मुझे रिस्पॉन्स इतना ज्यादा नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर नहीं बनाई थी। अगर आपको लगता है इस बार आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट जरूर करना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सीवी के ऊपर, दोनों के ऊपर, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर दोनों के ऊपर चाहिए, कुछ कॉमन क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कमेंट जरूर करना, सो दैट कि मुझे भी आइडिया लगे कि आप लोगों को क्या चीज चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कम्युनिकेशन कमेंट के थ्रू ही होता है। तो जब आप कमेंट्स करोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को क्या चीज चाहिए। तो कमेंट जरूर करना अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं टाइमिंग के ऊपर। तो टाइमिंग किस टाइम पे अप्लाई करना चाहिए, तो आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए सही महीने में, तो एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद। क्योंकि अगर आप उसमें लिखोगे ना कि रिजल्ट अवेटेड, तो काफी लोग कॉल नहीं करते हैं। अच्छी जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो कॉल्स ही नहीं करती हैं, बिकॉज आपका जो रिजल्ट होता है वो डिलेमा में होता है। मैं आपको बताता हूँ बोथ ग्रुप्स क्यों लेते हैं। काफी लोगों को पता भी होगा, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मतलब जो लीव्स होती हैं वो नहीं देती हैं जनरली। तो इसलिए मतलब उनको चाहिए कि एक बार जो भी स्टूडेंट है वो आए, बोथ ग्रुप क्लियर करके आए, सो दैट कि यहाँ पे वो अपना जो टेन्योर है वो पूरा अच्छे से निकाल सके, उसको बार बार लीव्स ना लेनी पड़े। अब मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका एक ग्रुप क्लियर है, सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं है, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता है कि आपका वो सेकंड ग्रुप कब निकलेगा। तो उसके लिए हो सकता है आप मतलब 2 अटेम्प्ट ले रहे हो, 3 अटेम्प्ट ले रहे हो, तो बार बार आप छुट्टियों पे जाओगे, आपको 2 महीने 3 महीने छुट्टी। तो उससे क्या होता है, लाइक अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा रहे हो तो उस वैकेंसी पे इंपैक्ट आता है, मतलब जिसके अंडर आप लोग होगे तो वहां पे काम पे इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए वो लोग छुट्टियां नहीं देते हैं और इसी वजह से वो बोथ ग्रुप क्लियर मांगते हैं। और इट्स गुड, अगर आप लोगों की बोथ ग्रुप क्लियर हो जाते हैं तो आप रिजल्ट के बाद अप्लाई करो, ठीक है। कोई वैकेंसी अगर आती है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप उसमें डेफिनेटली अप्लाई करो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सिलेक्शन नहीं होता है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो और वैकेंसी ढूंढनी कैसे है, अपना लिंक्डइन अच्छे से अपडेट करो, ठीक है। इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बन सकती है, तो अपना लिंक्डइन अच्छे से अपडेट करो। और ये सारी चीजें जो आपको बहुत ध्यान देनी है, मतलब ये वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छी जगह आर्टिकलशिप लेनी है तो आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कॉमन क्वेश्चंस और इनसे आप कहीं अच्छी जगह आर्टिकलशिप ले लोगे तो बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अब लाइक आप खुद ही देखो, सीए स्टूडेंट्स एंड सीएमए स्टूडेंट दोनों कॉम्पीट करते हैं सेम वैकेंसीज के लिए, मतलब क्राउड होता है। अगर लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा रहे हो आप, तो एक सीए स्टूडेंट है जो ऑलरेडी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस लेके आया है, और एक सीएमए स्टूडेंट है जो जनरली फ्रेशर होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं। वो कोई कोई स्टूडेंट होते हैं जिनके पास आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस होता है, अपना भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जिन्होंने पहले फर्म में काम किया होता है। तो मतलब कॉम्पिटिशन इतना टफ और इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, तो वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने पहले कहीं काम नहीं किया है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेंगी। मैं भी जब अपनी मारुति में अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो उससे पहले मेरे पास ऐसा कोई फॉर्म का एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने सिर्फ एक इंटर्नशिप की थी फ्रॉम ईवाई,
उसके अलावा मेरे पास ऐसा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि फर्म्स आपको कंसिडर नहीं करती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स आपको कंसिडर करती हैं। मैंने जो मेरे से पहले से कनेक्टेड है उनको पता है कि मैंने किन किन कंपनीज में इंटरव्यू दिया था, कहां कहां से मुझे कॉल्स आ चुके थे। तो चीजें आपको थोड़ा सा बस अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा, आपको अपने सीवी को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। तो इन चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो यही कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर्स मैंने आई थिंक दे दिया है। और अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, डेफिनेटली आप मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। इंस्टाग्राम तो अब सभी यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां पे जाओ, वहां पे मेरे से कनेक्ट करो, पर्सनली मैसेज करो। थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा बट मिल जाएगा, ठीक है। अगर बहुत टाइम तक रिप्लाई नहीं आ रहा है, प्लीज उस पर एक बार रिवर्ट और कर दो, सो दैट कि वो आपका जो मैसेज है वो ऊपर आ जाए। कोई कंफ्यूजन हो डेफिनेटली रीच आउट, देन वी विल फिगर आउट, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट करके जाना, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा और फिर से वीडियो मिस हो जाएगा, ठीक है। सो जितना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा उतना ट्राई करूंगा उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं जो जो आप लोग मुझे कमेंट में बोल के जाओगे। सो या आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर और आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।